Morning, dear students. I am Vikas Srivastav, again in front of you. Today, I am going to tell you about the value of English, importance of English. You should know that, everybody know, English has been a very essential language. It has prevailed from top to bottom. Know the value of English. You cannot survive without English in this era. Every subject is necessary. But if you learn English, if you speak English, it will gild a lily in your knowledge, in your talent. So please, know the value of English. If you will not learn it, you will not speak it, in future, in your career, you can be into the hot water. So, this is my request. Time being, learn it. Thank you. Now, I am going to tell you about sentence. You know in your previous class what is sentence. Sentence is a group of words. It gives the complete sense. We use it for language also. So the definition of the sentence is a group of words which makes complete sense is called sentence. If we talk about the kinds of sentence, अगर हम इसके kinds की बात करें तो it is 5 in numbers. 5 प्रकार के होते हैं. First one is assertive sentence, that is also called declarative sentence. Second one is interrogative, where we ask the question, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य. Third one is imperative, आज्ञासूचक वाक्य, जिसमें हम, अब नाम तो इसका आज्ञासूचक वाक्य है, लेकिन हम इसमें 3 चीजें जान सकते हैं. नंबर 1 इज कमांड, नंबर 2 एडवाइस, एंड नंबर 3 रिक्वेस्ट. ये 3 चीजों की जानकारी हमें इंपरेटिव सेंटेंस से मिलता है. ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य. ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम मे गॉड से रिकॉग्नाइज करते हैं और इसमें इंटरजेक्शन का मार्क हम लास्ट में पुट करते हैं. शुरुआत हम इसकी मे गॉड से करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ खास मार्क, कुछ खास निशान, ओ, अल्लास, हुर्रा, ब्रेवो, फाइव, एक्सेट्रा. असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें चीजों को सीधे सीधे रखा जाता है, सीधे सीधे बोला जाता है. चीजों को रखने के 2 तरीके हैं. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव. जहां हमें पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन करना हो, चीजों को बोलना हो, वो असर्टिव सेंटेंस में आता है. जैसे आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल. एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, ये दोनों आते हैं असर्टिव में. प्रश्नवाचक की अगर बात करें तो प्रश्न 2 तरह से पूछा जाता है. नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब और नंबर 2 WH वर्ड. Students, you are so sensible because you have taught this. I have taught you. You have read this.
in your previous classes. So, on superficial basis, I am telling you, helping verb, there are 24 helping verb, but here I am writing something, is, am, are, was, were, etc. हेल्पिंग वर्ब. जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डू यू नो, आर यू कमिंग, इज ही रनिंग, तो वो हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते हैं. इससे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर मिलता है यस या नो में. और जब हम WH वर्ड्स यानी हु, वाई, व्हेन, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है एक्सप्लेन. वाई डू यू गो, तो वी विल गेट द आंसर आई गो देयर फॉर प्लेइंग. तो WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछने में बेसिक डिफरेंस यही है कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछने पे आंसर हमें प्राप्त होता है यस नो में, और WH वर्ड से क्वेश्चन पूछने पे आंसर मिलता है एक्सप्लेनेशन में. इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, तीन चीजों का पता चलता है, आदेश, सलाह, निवेदन. और जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट सिर्फ एक होता है और वो होता है यू, और वो भी होता है छुपा हुआ, हिडन. तो ये जो कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट के जो सेंटेंस होते हैं वो बिना सब्जेक्ट के बोले जाते हैं. इसमें केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट दो चीजें होती हैं. जैसे कमांड की बात करें तो आदेश. अब कमांड दे दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर, स्विच ऑफ द लाइट, ये कमांड है, आदेश मिल रहा है. सलाह जब हम देते हैं तो सलाह क्या होती है? सलाह हम दे सकते हैं, माने या न माने ये सामने वाले की मर्जी, वेदर ही विल एग्री और नॉट, ही विल कंसीडर और नॉट. एडवाइस में हम क्या देते हैं? हेल्प द पुअर, रीड डेली, एडवाइस. रिक्वेस्ट की पहचान होती है कि ये जो सेंटेंस होता है या तो प्लीज से शुरू होता है या तो काइंडली से शुरू होता है. आइदर इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम प्लीज और काइंडली. प्लीज लेंड मी योर हैंड, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट. ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसकी शुरुआत होती है मे गॉड से. हिंदी में हम इसको शुरू करते हैं भगवान करे, और लास्ट में इंटरजेक्शन का मार्क. भगवान करे कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो. मे गॉड यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लीप्स एंड बाउंड्स एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है. तो शुरुआत क्या होगी इसकी? मे गॉड यू प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स, भगवान करे कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि आश्चर्य में बोले जाते हैं, सरप्राइज में बोले जाते हैं. इसमें कुछ वर्ड्स हैं खास जिनका इस्तेमाल हम करते हैं. ओ, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, फाई, वेलकम, एटसेट्रा. ओ, इंडिया लॉस्ट द मैच. हुर्रा, इंडिया won the match. Hello, who are you? Welcome. This type of sentences are written in exclamatory sentence. So these are 5 kinds of sentences. Now you better know that every sentence has 2 parts, subject and predicate. About subject and predicate, I will tell you in my next video. Thanks.